एक तरफ कांग्रेस पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी करार देती है, यानी कि सभी धर्म का समान रूप से सम्मान करने वाली पार्टी, पालन करने वाली पार्टी। और दूसरी तरफ खुद ही धर्म और जाति पर राजनीति करती है। आखिर कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र क्यों देखने को मिल रहा है? इसका जीता जागता उदाहरण है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर की वो तारीख, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस को जब भी धर्म और जाति पर राजनीतिक रोटी सेकने का मौका मिले तो वो पीछे नहीं हटती है। इसकी शुरुआत करेंगे 14 अक्टूबर की तारीख से। आखिर क्या था 14 अक्टूबर को? 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब ने सनातन धर्म, हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है, और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ऊंच नीच को किस प्रकार से खत्म करने का एक बड़ा साहसी काम किया था। और शायद उन्हीं की वजह से आज हम सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऊंच नीच के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस 14 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और इस दौरान वो इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताती है, और ये बताती है कि देश में किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ये मानती हूं कि आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह है जहां पर दलितों के साथ में अत्याचार होता है, और इसके खिलाफ हम लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस दिन को महत्वपूर्ण बताती है, 14 अक्टूबर की तारीख को, क्योंकि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और यही वजह है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने ये कहा। फिर कांग्रेस 15 अक्टूबर, जब देश के 11वें राष्ट्रपति, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जयंती क्यों भूल जाती है? क्या कांग्रेस यहां पर दोहरी राजनीति करते नजर नहीं आ रही? वो कैसे, हम बताते हैं। दरअसल 14 अक्टूबर की तारीख आपको याद रहती है जब बाबा साहिब सनातन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाते हैं, और इस दिन को आप महत्वपूर्ण बताते हैं। लेकिन वहीं 15 अक्टूबर को जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती होती है, तब आप एक ट्वीट तक नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो सभी राष्ट्रपति, जो 11वें राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ट्वीट भी करते हैं। इस दौरान उनको नमन किया जाता है। वो ट्वीट साफ तौर पर नजर आते हैं। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, तो कांग्रेस नेता का श्रद्धांजलि देना तो छोड़िए, एक ट्वीट तक सामने नहीं आता है, ना राहुल गांधी का और ना ही प्रियंका गांधी का। आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर आपको राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका नहीं मिल रहा था, कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन अगर हम 14 अक्टूबर की बात करें, तो 14 अक्टूबर आपको याद रहती है क्योंकि उस समय बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था और दलितों के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये कांग्रेस कहती है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसका सीधा सा फायदा आपको पहुंचे, इसलिए आप बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप 15 अक्टूबर की तारीख को क्यों भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ जयंती ही तो है, इसमें कुछ खास थोड़ी ना है कि हम आराम से राजनीतिक रोटियां सेक सके। शायद यही कारण होगा, इसलिए कांग्रेस भूल जाती है। अब बात करते हैं कि कौन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है मिसाइल मैन। जी हाँ, राष्ट्रपति के तौर पर, 11वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पोखरण परमाणु परीक्षण, पृथ्वी अग्नि जैसी तमाम मिसाइलें दी, और इसी के तहत उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि बच्चों के राष्ट्रपति भी कहलाते हैं। वो क्यों? दरअसल एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा लगाव था। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जब भी बच्चों के साथ रहता हूं तो उनमें इच्छाएं जागृत होती है। क्या? कि बच्चे हमेशा यही इच्छा करते हैं कि उन्हें आगे कुछ कर दिखाना है, बड़े बड़े सपने देखते हैं, और उसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि बच्चों में प्रश्न पूछने की एक लालसा नजर आती है,
और यही इच्छा है जिसके चलते उन्हें बच्चों के साथ में वक्त गुजारना, उनके साथ में खेलना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। इसलिए तो अगर हम बात करें 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है और इस दिन को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है। अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इसके पीछे की भी कई कहानियां हैं और जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपके साथ में शेयर करूं। दरअसल 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। इस दौरान कई ऐसी कहानियां हैं जो कि काफी चर्चित है। पहली, कि जब वो क्लास में हमेशा टोपी लगा के बैठते थे। इस दौरान उनका एक घनिष्ठ मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड था, जो कि एक ब्राह्मण था, पुजारी का बेटा था, जो कि जनेऊ पहनता था और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टोपी पहनते थे। और शायद यही वजह थी कि उनके क्लास टीचर ने उन्हें टोपी पहनने पर क्लास में सबसे पीछे बैठाया था। वो इसलिए क्योंकि जब एक नया टीचर उनकी कक्षा में आता है, जब एपीजे अब्दुल कलाम 5वीं में थे, इस दौरान जब वो टीचर आता है तो वो देखता है कि एक ब्राह्मण का बेटा और एक मुसलमान दोनों साथ में बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद में वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्लास में सबसे पीछे वाली डेस्क पे बैठा देते हैं। जब ऐसा होता है तो जो उनका बेस्ट फ्रेंड होता है, जो कि ब्राह्मण है, वो अपने घर जाता है और अपने पापा के सामने, पिताजी के सामने खूब रोता है और जो पूरा वाकया होता है वो अपने पिताजी से शेयर करता है। जिसके बाद में पिताजी उस टीचर की क्लास लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो ये जाति का, ये धर्म का और ये सांप्रदायिकता का ज़हर घुला हुआ है, ये बच्चों के सपनों पर या बच्चों के मेल-जोल पर, उनकी दोस्ती पर मत फेरिए। ये कचरा अपने दिमाग से निकालिए और माफ़ी माँगिए। जिसके बाद टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी माँगते हैं। ये पहला किस्सा था। एक और दूसरा किस्सा कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कि उनके एक टीचर थे, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को घर बुलाया था खाने पर। इस दौरान जो टीचर है उनकी, उनकी पत्नी एपीजे अब्दुल कलाम को थाली परोसने से, उनका खाना परोसने से मना कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि मुसलमान है और मैं थाली नहीं परोसूँगी। जिसके बाद में वो जो टीचर है वो खुद अपनी थाली और एपीजे अब्दुल कलाम की थाली खुद अपने हाथों से परोसते हैं। दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद में जब एपीजे अब्दुल कलाम जाने के लिए निकलते हैं, तो वो कहते हैं कि अगले हफ्ते और आना। जिसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम थोड़ा हिचकिचाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जिसके बाद में टीचर कहते हैं कि अगर ठाना है कि सब कुछ समान हो और जो समाज में ये जो कुरीतियाँ चल रही है इसके खिलाफ अगर लड़ाई लड़ना है, तो मेहनत तो करनी होगी, आवाज़ तो उठानी होगी। इस दौरान एपीजे अब्दुल कलाम मुस्कुरा जाते हैं और 1 हफ्ते के बाद फिर से उसी टीचर के घर खाना खाने के लिए आते हैं। इस दौरान जो उनकी पत्नी होती है वो खुद एपीजे अब्दुल कलाम और उनके जो टीचर है, दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं और टीचर की पत्नी उन्हें थाली भी परोसती है, उनकी थाली परोसती है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि चाहे हम बाबा साहेब की बात करें या एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, ये तमाम जो बड़े और दिग्गज हस्तियाँ हैं, ये वही है जिन्होंने इस देश को एक करने के लिए, इस देश को एक बड़े मुकाम तक पहुँचाने के लिए और इस देश में जो ऊँच-नीच है, उसे खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस इस पर राजनीति करती है, तो कहीं न कहीं ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि हमारे लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, संविधान के रचयिता और उसके साथ ही देश के पूर्व राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, बच्चों के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समान हैं। दोनों समान हैं और दोनों ने ही हमारे देश को सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और जिसका आज भी हम शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पर कर रही है, ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और कांग्रेस को इससे पीछे हटने की जरूरत है, क्योंकि धर्म और जाति पर बांटना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर वो इस पर राजनीति करेगी, इस पर कहीं ना कहीं अपने बयान देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो बिहार चुनाव में उसको फायदा होगा। लेकिन जनता सब जानती है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ